गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू इनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, आज ही बहुत ही अच्छा दिन है। आज महिलाओं के लिए एक सशक्त महिला ने क्या किया था, बहुत ही नेक आवाज उठाई थी और इस आवाज से ये था कि सावित्रीबाई फुले उनका नाम है, जो देश की कह सकते हैं कि प्रथम महिला शिक्षिका थी। कोई शिक्षिका उनसे पहले नहीं थी महिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये गौरव हासिल किया और लोगों को क्या दिखाया, एक मार्ग दिखाया महिलाओं को। आधी आबादी है हमारे देश की, इसलिए हम इनको एक शायरी से नवाजते हैं कि स्वाभिमान से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि पाठशाला ही इंसान का सच्चा गाना है। पाठशाला ही इंसान का सच्चा गाना है। पाठशाला ही इंसान का सच्चा गाना है से तात्पर्य यह है कि सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि महिलाओं को कि आप बहुत जोर देती हैं किस पे, गहने पे। गहने का मतलब सोना से। सोना से महिलाओं को क्या है कि बहुत लगाव है। आज देख लीजिए, हैप्पी बर्थडे हो चाहे कर लीजिए एनिवर्सरी हो, अगर महिलाओं को सोना नहीं मिलता है तो फिर वो सो जाती हैं हमेशा के लिए। बात समझ रहे होंगे। तो बातें ये है कि अपने पढ़ाई को ही महिलाएं क्या करें, पाठशाला बनाएं। आज भारत सरकार भी हमारी क्या कर रही है कि सोच रही है इनके बारे में। तरह तरह के नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। आज देश की बेटियां जो हैं क्या कर रही हैं कि पायलट भी बन रही हैं, फौज में भी जा रही हैं, पुलिस में भी जा रही हैं, टीचर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं और डॉक्टर भी बन रही हैं। तो ये क्या है कि सावित्रीबाई फुले का ही एक कह लीजिए संदेश था, जिन्होंने एक टीचर बनकर क्या दिया था, लोगों को, महिलाओं को, आधी आबादी को प्रेरित करने का काम किया था। तो हम लोग ज्यादा न कहते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज सेशन है बहुत मजबूती के साथ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके जीवन से रिलेटेड है और परीक्षा में भी आने वाला है। तो देखिए, मनुष्य में लैंगिक जनन, इसका इंग्लिश होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, हम लोग मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है इस संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, दो चीज है जीवन में कि आप एक इधर मानव में जो शुक्राणु नर में पाया जाता है और मादा में जो होता है ये अंडाणु पाया जाता है। मैं इसको डिफाइन कर दिया था नेक्स्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन जो पहले था उसमें डिफाइन भी कर दिया था। देखिए, ये क्या है कि ये जो शुक्राणु है जो नर में ऐसे ही दिखता है। ठीक है, ऐसे हम अपनी नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा सहारा लेते हैं जो ये दिख जाए। तो देखिए, सेम आकार का इसी तरह पुरुषों में पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है, देखिए ये क्या है, उसका सिर है जो हल्का सा पीला कलर का होता है। मेरे पास रंग की कमी थी इसलिए ये इसको लाल कर दिया गया। तो ये देखिए बूंदा बूंदा है, इसकी पूंछ होती है, ऐसे ही बड़ा होता है, शुक्राणु है। और इधर आप लोग आएंगे तो अंडाणु देखिए ये है, बीच में देखिए केंद्र है, ये महिलाओं में पाया जाता है, कह सकते हैं स्त्रियों में। ठीक है, तो ये जो ऊपर है ये उपलाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उपलाज्म। जो शुक्राणु होता है देखिए क्या होता है कि ऐसे ही बनता है, फिगर है इसका। आप लोग फिगर बना लीजिए। और मनुष्य में लैंगिक जनन देखिए क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। ये जो शुक्राणु है और ये अंडाणु है, बात समझ रहे हैं? ये जब आपस में मिलते हैं, ये बहुत तेजी के साथ जाता है और यहाँ पे जाता है, क्या होता है, मिल जाता है। जब मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। मैं इसको बता रहा हूं कैसे होता है। देखिए यहाँ पे नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। मैं बताया कि जो नर में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, शुक्राणु, और मादा में जो पाए जाते हैं उसको अंडाणु कहते हैं। ये भूलिएगा मत बेटा, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था व्यक्ति। हम लोग शुक्राणु अंडाणु कभी भी डिफाइन ही नहीं कर पाए। सही बता रहे हैं आपको, इंटर क्वालिफाई कर गए हम लोग, लेकिन हम लोग शुक्राणु अंडाणु कहाँ मतलब किसमें पाया जाता पता नहीं था। उल्टा सीधा मतलब क्या था कि हम लोगों का जो क्लियर नहीं हो पाता था कोई भी चीज। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती मत करिए, आप लोगों को सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग। तो देखिए इधर इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। जब मैं पीछे भी बताया था कि शुक्राणु और अंडाणु जब तक मिलेंगे नहीं तो युग्मनज हमारा क्या होगा, नहीं बन पाएगा। आगे देखिए, नर जनन तंत्र शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। जो नर जनन तंत्र हैं ये किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु का। और मादा के शरीर में, शरीर का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट। ठीक है, तो क्या है कि हम शिक्षक हैं,
ओपनली कोई चीज कर नहीं सकते, डॉक्टर होते तो ओपनली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मादा के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखो मादा जनन तंत्र अंडाणु का उत्पादन करते हैं। जो मादा जनन तंत्र है ये किसका उत्पादन करते हैं, अंडाणु का। अंडाणु देखो ऐसा ही दिखता है। आगे, और शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां और स्थान प्रदान करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए ये शुक्राणु है, ये नर में है, अंडाणु है मादा में, ठीक है, स्त्री और पुरुष हो गए। अब ये जो समझ लो कि निषेचन करते हैं या मिलते हैं, युग्मनज का निर्माण करेंगे, तो ये किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का। अब युग्मनज क्या करता है कि 1 महीना 20 दिन 25 दिन पे इसका हम टाइम जीवन काल लिखवाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या कब युग्मनज होकर कितने दिन बाद भ्रूण का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए वो तो बात की बात है। उसके बाद जो बनता है भ्रूण बनता है। भ्रूण का मतलब होता है कि गर्भाशय में एक आकार का रूप ले लेगा। बात समझ रहे हैं, ये दोनों युग्मनज करते हैं, निषेचन के बाद जब मिलते हैं तो ये भ्रूण का क्या करेंगे, आकार रूप ले लेंगे, लड़की या लड़का या जो भी, समझ गए बात को। अब देखिए उसके बाद ये जब आकार का रूप लेते हैं तो कुछ दिन बाद जब होते हैं 1.5 माह या 2 माह में ये शिशु का रूप ले लेते हैं, ठीक है। मतलब उनके अंग दिखने लगते हैं कि ये लड़का है लड़की है, मतलब आकार पूरी तरह से क्या होता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट कीजिए। इंग्लिश में कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और तंत्र को सिस्टम ही कहा जाता है। आइए समझते हैं इस चित्र के माध्यम से कि नर जनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 2 वृक्क होता है। पहला इसको बोला जाता है दाहिना वृक्क, दाहिना वृक्क, और इधर जो है बेटा ये रेड कलर में, इसको बोला जाता है बायां वृक्क, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। दूसरी बात देखिए यहाँ पे ये जो भाग होती है, यहाँ पे देखिए हम लोग पानी उनी पीते हैं, ये गला के माध्यम से इधर आता है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है मूत्राशय। क्या बोला जाता है, मूत्राशय। देखिए ये थैली है मूत्राशय की। आप लोग सोचते होंगे कि हमारा यूरिन बाहर कैसे आता है, तो देखिए यहीं पे क्या होता है, मूत्राशय इकट्ठा होता है, ठीक है, और मूत्राशय की थैली होती है वहीं पे इकट्ठा होता है, ठीक है। आगे देखिए ये जो ये वाला पार्ट है, ये आप कह सकते हैं ये जो नस गई है यहां से, इस नस को बोलते हैं हम बाएं साइड की, इसको बोला जाता है मूत्रवाहिनी। क्या बोला जाता है, मूत्रवाहिनी। यहीं से देखिए जो भी जल इकट्ठा होकर, ठीक है, ये बाएं वृक्क से और इधर होते हुए कहा जाता है, थैली में मूत्राशय में, यही मूत्रवाहिनी है जो कि लेकर क्या आती है इसको, ठीक है, मूत्राशय में। आगे देखिए हम लोग इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक भाग होता है, इसको बोला जाता है शुक्राशय। क्या बोला जाता है, शुक्राशय, ठीक है। ये वाले भाग को क्या कहते हैं, शुक्राशय। और जो इसके नीचे यहाँ जो भाग है, मान जाइए यहाँ जो भाग है इसको बोला जाता है प्रोटेस्ट। क्या बोला जाता है, प्रोटेस्ट। और देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो ये नस गई है, आप लोग इस नस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस नस को, ठीक है, ये जो नस है, इस नस को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं,
शुक्रवाहिनी। उसके बाद ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, यहां से क्या होता है, यूरिन फ्लो जब करता है बाहर, ठीक है, ये वाला भाग यहां से यूरिन क्या करता है, बाहर करता है। यहीं पे देखिए एक छिद्र होता है, ठीक है, छोटा छोटा सा क्या होता है, छेद होता है। यहीं से जब यूरिन बाहर निकलता है तो इसको बोला जाता है शिश्न। क्या बोला जाता है? तो आप लोग यहीं शिश्न पूछता है, ठीक है, तो शिश्न को नहीं बोलना है, क्योंकि ये देखिए नर लिंग के बाहरी आवरण जो होता है, ये आवरण होता है, इसी भाग को क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये वाली जो नस है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाली नस, ये जो है नस, इसको बोला जाता है वृषण रज्जुक। इसको क्या बोला जाता है, वृषण रज्जुक, वृषण रज्जुक। और देखिए ये जो भाग है, ये दोनों भाग हैं, इस दोनों भाग को देखिए ध्यान से, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये दोनों भाग कहलाते हैं वृषण, ठीक है। ये लिंग के नीचे क्या होते हैं, नर जननांग के नीचे जो होते हैं भाग, ये वृषण होते हैं दो, ठीक है। तो ये इनको क्या कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। और इनके नीचे जो ये बनी हुई है, ये वाला भाग देख रहे हैं ना, इनको देखिए कहा जाता है अधिवृषणिका, अधिवृषणिका, ठीक है। तो ये रहा हमारा नन जनन का जो डायग्राम रहा। और देखिए इसमें क्या है कि मैं बारी बारी से ये नर जनन तंत्र के ये जो पार्ट है, दाहिना वृक्क, बायां वृक्क, मूत्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय मतलब क्या होता है, शुक्राणु यहीं पे इकट्ठा रहता है, ठीक है। और उसके बाद वृषण, उसके बाद रज्जु, फिर ये वृषण, ये जो गोला गोला दोनों है, ये इधर भी लिख सकते हैं आप वृषण, ठीक है। आगे देखिए ये अधिवृषणिका है, इसके नीचे, इसके भी नीचे वहीं पाए जाएगी, ठीक है। और ये जो होता है, ये वाला भाग, ये प्रोटेस्ट है। और ये वाला जो भाग होता है, ये शुक्र वाहिनियां होती हैं। और ये वाला भाग क्या होता है, शिश्न होता है। तो आप लोग नर जनन तंत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं बारी बारी से क्या करूंगा, इनको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। देखिए मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। नर जनन तंत्र पढ़ लिए, अब क्या करेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए फीमेल का जो मादा जनन तंत्र है, ये जनन तंत्र है, इसका ये डायग्राम है। देखिए ध्यान से, वृक्क जो होते हैं यहाँ पे होते हैं, ये दोनों वृक्क हैं, ठीक है। और आगे ये जो भाग देख रहे हैं आप लोग, यहां से यहां तक ये वाला, तो ये जो भाग है, ये बेटा आपकी अंडवाहिनी है। क्या है, अंडवाहिनी। तो देखिए जो मैं अंडवाहिनी को पढ़ाया हूं, यहाँ पे इसका डिफिनीशन भी लिखवाया हूं। देखिए गर्भाशय के ऊपरी दोनों ओर एक एक नलिका निकलती रहती है। देखिए दोनों ओर का मतलब क्या है, इधर भी एक निकली हुई है, ठीक है, इधर भी एक निकली हुई नलिका। तो देखिए एक ठो ये और एक ठो ये, ठीक है, निकलती रहती है, जिसे अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। अंडवाहिनी नलिका अंडाशय के पास जाकर उंगलियों जैसी संरचना में बदल जाती है। ये जब अंडाशय के पास जाती है तो कैसी संरचना में बदल जाती है, उंगलियों जैसी, जिसे झलरी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, झलरी। तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसे झलरी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना लगा लेना इंपॉर्टेंट। आगे देखिए अंड का निषेचन अंडवाहिनी में ही होता है। इसका जो अंड का निषेचन होगा इसी अंडवाहिनी में होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं मुखिका। क्या बोलते हैं, मुखिका। ये अंडवाहिनी की मुखिका होती है। और ये जो दोनों देख रहे हैं जो गोलाकार है संरचना, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। और देखिए योनि, योनि ये है,
देखिए ये योनि है, ठीक है, यही योनि है, स्त्री का प्राइवेट पार्ट है ये। और यहाँ पे आ जाइए, देखिए मूत्र मार्ग, जो ये तो ये बगल वाला जो होता है, यहाँ से योनि के बगल वाला ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है। और मूत्राशय मतलब यहाँ पे इकट्ठा होता है, मूत्राशय थैली होती है, उसी में क्या होता है कि मूत्र जो होता है, यूरिन इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब देखिए ये जो बना है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय, ठीक है, ये वाला यहां तक जाएगा, इसको बोलते हैं गर्भाशय। नेक्स्ट देखिए मूत्रवाहिनी, ये जो होती है ये किडनी से जाती है छनकर, तो ये जो नस है इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिए, हम डिफाइन कर देते हैं अंडाशय को, ये जो दोनों इधर इधर है, बाएं साइड दाएं साइड, अंडाशय, इसके बारे में समझिए। देखिए मादा में दो अंडाशय अंडवाहिनियां नलिका के पास स्थित होते हैं। देखिए ये नलिका है और नलिका के पास ही दो क्या है, अंडाशय हैं। अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु या अंड कोशिका का उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, अंड कोशिका का उत्पादन करते हैं। मादा के यौनावस्था के समय से प्रत्येक अंडोत्सर्ग चक्र के दौरान एक कोशिका परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर आता है, जो झलरी की सहायता से, झलरी आपने लिखवाए है ना अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में देखिए झलरी की सहायता से क्या करता है, अंडवाहिनी नलिका में क्या करता है, आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, और बारी बारी से मैं योनि क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, इन सबको पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय को हम लोग समझेंगे। देखिए यह नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती के आकार का तात्पर्य यह है कि ये खोखला होता है, बीच में क्या होता है, आप लोग नाशपाती देखे होंगे, बीच में जो खोखला होता है ये उसी के आकार का क्या होता है, गर्भाशय होता है। निषेचन के बाद देखिए जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो होता क्या है कि बनने वाला भ्रूण का भ्रूणी प्रवर्धन गर्भाशय में ही होता है। किसमें होता है, गर्भाशय में ही होता है, जिसके फलस्वरूप वह नवजात शिशु के रूप में विकसित होता है। जब बेटा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सीधी बात आप कर लीजिए, जो भ्रूण बनेगा आगे शिशु बनेगा वो कहां पे बनता है, गर्भाशय में बनता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए गर्भाशय की दीवारें बढ़ने वाले भ्रूण को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब कहोगे कि सर जी गर्भाशय में शिशु का सुरक्षा कौन करता है, तो दीवार बनी होती है जो शिशु का क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। अब देखिए आगे सुनिए, गर्भाशय या गर्भाशयी गुहा पार्ट में बटा है, ए बी सी, गर्भाशयी गुहा, गर्भाशय बुघ्र, गर्भाशय ग्रीवा। देखिए इन तीनों चीजों को समझिए, यह गर्भाशय मुख्य भाग होता है। क्या होता है, गर्भाशय का मुख्य भाग होता है। गर्भाशय बुघ्र क्या होता है, यह गर्भाशय का ऊपरी गुंबद नुमा भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भाशय ग्रीवा, क्या होता है, तो यह गर्भाशय का निचला बेलनाकार भाग है जो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है, देखिए गर्भाशय हम लोग पढ़ लिए, गर्भाशय के बाद पढ़ेंगे योनि क्या होती है, ठीक है। तो योनि के बारे में समझिए कि योनि क्या होती है, गर्भाशयी ग्रीवा का मुंह एक ओर योनि में खुलता है, ठीक है। गर्भाशयी ग्रीवा का मुंह एक ओर योनि में खुलता है। योनि एक पेशी नलिकाकार अंग है। कैसी होती है, पेशी नलिकाकार, जो शुक्राणुओं के लिए मार्ग और बच्चे के जन्म के समय नलिका का कार्य करती है, ठीक है। जब तक लोग कहते हैं योनि जब तक बंद रहती है तब तक क्या होता है कि शिशु का जन्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों, उसका कारण यह है कि योनि जब बंद रहेगी तो जो नर शुक्राणु होते हैं वो क्या करते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते, ऊपर से ही टकरा कर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आप महिला मां नहीं बन पाती, ठीक है। तो ये योनि का जब खुलता है आकार तो क्या होता है, वहां जो शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो ही क्या होता है, एक बच्चे का भ्रूण तैयार होता है या आकार तैयार होता है या शिशु का जन्म होता है। बात होती पांचवा, ठीक है, भग क्या होता है।
देखिए इसको हम पढ़ा रहे हैं, मिटा के पढ़ा रहे हैं। देखिए भग क्या होता है, इसको भंग भी कहा जाता है। देखिए मादा के वाह जननांग को सामूहिक रूप से भग कहते हैं। जैसे स्त्री का जो प्राइवेट पार्ट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बात को समझिए आप, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, स्त्री का प्राइवेट पार्ट है जो कि हम देख सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, देखिए होता क्या है कि भग में एक गड्ढे नुमा आकृति होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ पे एक गड्ढे नुमा क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो गुदा के आगे की ओर होती है, जिनमें से ऊपर वाले छिद्र को बाहरी मूत्र मार्ग, यहाँ दो छिद्र बने होते हैं, दो छिद्र बने होते हैं। एक क्या करता है, यूरिन फ्लो करता है, और एक क्या करता है, यहां देखिए छिद्र तथा नीचे वाले छिद्र को योनि छिद्र कहते हैं। यहां से शुक्राणुओं का प्रवेश होता है, शुक्राणुओं का प्रवेश होता है कहां पे, इस छिद्र से, और ऊपर वाले छिद्र से क्या होता है कि यूरिन, मूत्र क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भाग है, आप लोग इसको जानते रहिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं यौनावस्था के बारे में। देखिए यौनावस्था क्या होती है, मनुष्यों में परिवर्तन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु, अंड कोशिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है और वह प्रजनन का योग बनता है, तो उस काल को यौनारंभ अवस्था कहते हैं, या यौनावस्था की आयु कहते हैं। बात समझिए, हम कह सकते हैं कि ये अवस्था जो होती है इसको किशोरावस्था भी बोला जाता है, और ये लगभग 12 से 16 साल, 18 साल, 20 साल मान लीजिए, 20-25 साल भी मान सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको, तक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि किशोरावस्था बड़े हर्ष, तनाव और हर्ष उल्लास की अवस्था है। देखिए इस अवस्था में सबसे बड़ा ये भी होता है ना कि हम अपने को हीरो समझते हैं, हम मालिक समझते हैं। ठीक है, हम किसी की बात को सुनेंगे नहीं। अगर माता पिता गुरुजी आपके रास्ते पे कोई बता रहे हैं तो आप कहेंगे कि झूठे बोल रहे हो, हम जो चल रहे हैं सही चल रहे हैं। ठीक है, इसको बड़े ही मतलब विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। ये केवल अपना ही काम करते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आप लोग समझिए। देखिए इसी अवस्था में क्या होता है कि यौनावस्था में परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले दो ही परिवर्तन, दो ही लोग पृथ्वी पे ज्यादा संख्या है, एक लड़की की एक लड़का की। ठीक है, तो हम जेंडर पढ़ा नहीं रहे हैं। बात यह है कि देखिए इस अवस्था में लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, पहले समझिए। देखिए लड़की में क्या परिवर्तन होगा, लड़की में परिवर्तन होता है कि उसके जो चेहरे पे होते हैं मुहासे निकलने लगते हैं, मुहासे निकलने लगते हैं, भोजपुरी में उसको दोड़सा उड़सा की भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, ये बहुत ही ब्लैक और रेड कलर के होते हैं कि जो बहुत परेशान करते हैं, चेहरे को खराब कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया गया तो। आगे देखिए, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, स्तन जो होता है इनका क्या होता है, आकार में वृद्धि होने लगती है, तथा स्तन नाग्र का रंग गहरा होने लगता है। देखिए जो पहले स्तनाग्र का मतलब क्या होता है, रंग का मतलब, ये देखिए स्तन हो गया। ठीक है, ये बढ़ने लगता है। उसके उपरांत क्या होता है, ये जो बीच वाला भाग होता है ये स्तन नाग्र कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका भी कलर क्या होने लगता है कि आगे चलकर क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, मतलब गहरा होने लगता है। आगे देखिए, तीसरा क्या है, रजोधर्म अर्थात मासिक धर्म शुरू होने लगता है। ठीक है, ये जो आप कह सकते हैं यौनावस्था में जो लड़कियों में परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन ये है। ठीक है, अगर कोई स्त्री जिसके में ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो जनन नहीं कर पाएगी, अथवा कह सकते हैं कि माता नहीं बन पाएगी, आगे शिशु को जन्म नहीं दे पाएगी। देखिए रजोधर्म अर्थात मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मासिक धर्म का इंग्लिश में लोग कहते हैं इसको पीरियड, क्या कहते हैं, पीरियड, और इसको रजोधर्म कहा जाता है, मासिक चक्र कहते हैं।
भोजपुरी में लोग इसको महीना बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शुरू होता है ये कह सकते हैं कि 12 वर्ष से ही 13 वर्ष से शुरू हो जाता है और ये 25 वर्ष तक क्या करता है, मतलब अनंतो काल तक चलता रहता है, करीब 50, 55, 60 साल तक। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होता है, ये होता क्या है कि जो अंड पाया जाता है अंडाणु महिलाओं में या लड़कियों में, तो ये क्या करता है, ब्लड के माध्यम से बाहर निकलता है, बाहर फ्लो करता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट के द्वारा। तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे और बहुत सारी जो इस यौनावस्था में कह सकते हैं लड़कियां भी होती हैं, उनसे बहुत भारी गलती होती है, छुपाती हैं ज़्यादा अपने पेरेंट्स से। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये सब में पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है वो दिक्कत में रहता है आगे चल। बात देखिए चौथा, हार्मोन का स्त्रावण या स्त्रावण कर सकते हैं, वह जननांगों के पास गहरे बालों का उगना, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा लो क्वालिटी में बैठे हैं, कह सकते हैं 9th 10th के स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि निचले स्तर से ही उतर के समझाना पड़ता है हमको, क्योंकि आप लोग भारी आवाज को या वजनदार बात को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमको डाउन होना पड़ता है। तो ये करने का मतलब है कि प्राइवेट पार्ट के जगह, जननांगों के जगह क्या होता है कि बाल आने शुरू करते हैं, ठीक है। ये और भी कई जगहों पे बाल आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाथ के बगल में ये सब बाल विकसित होते हैं, ये सब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा लड़कियों में परिवर्तन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लड़कों में परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब प्रहलाद बेचारा बड़ा हो रहा है। ये कौन है? ये देखिए, ये प्रहलाद है, ठीक है। अब ये बेचारा बड़ा होता जा रहा है, बच्चा है, अच्छा बच्चा है। अभी जब बड़ा-वड़ा होगा तो इसके बाल भी बहुत अच्छे खासे आएँगे। इसको बोलते हैं भोजपुरी में एक काखों में भी बाल आना शुरू होगा, दाढ़ी मूंछ का भी अच्छा खासा विकास होगा, ठीक है। ये प्रहलाद ही है और कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, चेहरे पर दाढ़ी मुहासे निकलने शुरू होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, यौनावस्था में, कि कहते हैं कि लोग अब जवान हो रहा है हमारा बेटा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे मूंछें निकलनी शुरू हो जाती हैं, दाढ़ी का विकास होता है और मुहासे निकलने लगते हैं, ठीक है। मुहासों का मतलब समझ रहे हैं कि लोग समझने लगते हैं कि क्या हो रहा है, दवा करने लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा संभल के रहना है, दवा-ववा करने से विशेष फायदे नहीं होते हैं। ये उम्र की गलती है, यौनावस्था की गलती है, ठीक है, आपकी नहीं होती। आगे देखिए दूसरा, आवाज भारी होने लगता है। अब आवाज में भारीपन होने लगेगा, ठीक है। पहले तो लड़कियों जैसा पतला लोग बोलते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि आवाज में भारीपन होने लगता है। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कियों का दिन प्रतिदिन जब किशोरावस्था में डेवलप करेंगी तो उनका आवाज मधुर होता है। लेकिन ये जैसे होता है ना, सांड जैसा चिल्लाना शुरू कर देंगे सब, ठीक है। आवाज भारी होने लगती है। आगे देखिए, आवाज फटने लगती है। लोग कहते हैं कि ना, भोजपुरी में कहते हैं ना, ई फटहाबाज जैसा बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं कि लड़कों में बदलाव आने लगती हैं। नेक्स्ट होता है शुक्राणुओं का स्त्रावण व जननांगों के पास गहरे बालों का उगना। ये सेम चीज है लड़की और लड़का में, ठीक है। जननांगों के बाहर प्राइवेट पार्ट के अगल बगल क्या होता है, साइड में सब बाल उगने लगते हैं। ये भी एक यौनावस्था में परिवर्तन होने का कारण रहता है। और शुक्राणुओं का क्या होता है, श्रावण होता है, ठीक है, इसी अवस्था में। और बड़े ही हर्ष, तनाव और उल्लास की अवस्था होती है। तो ये विषय हमारा किशोरावस्था का नहीं है, ये विषय हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो यौनावस्था का था। ये सब जो विकास है, इन विकास को देखिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 में छप के आएगा ये, ठीक है। तो आप परिवर्तन को समझते रहिए और नोट कर लीजिए।